नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर अपडेट आपके सामने उपस्थित हूँ सिलेबस को लेकर। सिलेबस का वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है, काफ़ी विद्यार्थियों को अभी सिलेबस डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन-सा सिलेबस किन क्लास वालों के लिए है। तो एक बार प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन-कौन सी क्लासेस का सिलेबस कैसे देखना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। ये सब सेम सब्जेक्ट के सेमेस्टर वालों को भी सेम सब्जेक्ट के 2-2 सिलेबस देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूज़ है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। पूरा सिलेबस आपको ध्यान रखें, यूजी का हो, पीजी का हो, बीएड का हो, सभी का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियली आपको बताने वाला हूँ गूगल के माध्यम से। सबसे पहले देख लीजिए स्क्रीन पर यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है भैया। गूगल पे हम टाइप करते हैं यूएनआईआरएजे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ध्यान रखेंगे। मैं इसको कर देता हूँ टाइप यहाँ से यूएनआईआरएजे, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं, क्लिक कर दिया इस वेबसाइट पे सबसे ऊपर। बिल्कुल आसानी से बारीकी से हर चीज समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन देखते रहना, बार बार सवाल नहीं होंगे आपके फिर उसके बाद में, है ना? स्टूडेंट कॉर्नर पे चले जाएंगे, सिलेबस का आपको देखने को मिल जाएगा। देखो भैया, आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यू लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर वाली जो लाइन है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 2023-24 कोष्टक में लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, ये किसका है? 2023-24 जिसके भी लिखा है वो किसका सिलेबस है? ये सेमेस्टर वालों का सिलेबस है। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखिए जो फर्स्ट ईयर में है केवल उनके सिलेबस है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, जो सामने पेज खुलेगा उसको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल, पीजी प्रीवियस, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब आपके सामने जो स्क्रीन देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई थी, और मतलब घोषणा पहले हो गई थी, लागू अब हुई है 2023-24 वाले सेशन में। तो यहाँ पर देखो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, ऊपर जो 4 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी, स्किल से रिलेटेड कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स है, इनमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बाद में आपको। तो एग्जाम फॉर्म जब आएगा उसमें गाइडलाइंस आएंगी तब आपको बता दी जाएंगी, ठीक है? अब बात करते हैं बीए से रिलेटेड सिलेबस। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, सोशल साइंस और आर्ट के सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो शुरू में ऊपर जो आपको देखने को मिल रहे हैं सब्जेक्ट, जिसमें ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ड्रामेटिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, यहाँ तक जो देखने को मिल रहा है। इससे नीचे भी फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, ये पास कोर्स के सिलेबस है। ध्यान रखें, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट लेके अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनका सिलेबस ये है। लेकिन जैसे ही नीचे चलते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ आ जाता है कुछ सब्जेक्ट के। जैसे इकोनॉमिक्स के ब्रैकेट लगा हुआ है 24 नंबर पे, देखिए 25 नंबर पे इंग्लिश लिटरेचर के लगा हुआ है। ये सेमेस्टर वाले सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सिलेबस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं इस साल, ये ध्यान रखिए रेगुलर, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, इस तरीके से जो सिलेबस है, ब्रैकेट जहाँ पे लगा हुआ है, ये होनर्स कोर्स के सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए, होनर्स का मतलब क्या होता है? आप पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ध्यान रखें, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। पास कोर्स जहां पर 3 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी ले लिया भाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होनर्स में क्या होता है, एक सब्जेक्ट जो होता है पूरा, मान लो किसी ने हिस्ट्री ले रखा है तो हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके साथ में सब्जेक्ट सब्सिडरी सब्जेक्ट जो रहते हैं वो चुनेंगे। ध्यान रखें, तो ये अलग है, पास कोर्स अलग है, होनर्स कोर्स अलग है। ध्यान रखें, होनर्स कोर्स जयपुर के कॉलेजों में चलता है। गवर्नमेंट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज है, प्रदेश के जो भी बाकी कॉलेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जयपुर और दौसा के, वहां पे लगभग लगभग पास कोर्स ही चलता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? ये कॉमर्स का सिलेबस आ गया। ये ध्यान रखिए, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर के 3 पेपर लगेंगे, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएफएम। ये ध्यान रखिए, बीएडीएम, एबीएसटी, ईएफएम, और साथ में बीबीए का सिलेबस भी दिया हुआ है। ध्यान रखिए, अलग से जो सब्जेक्ट है। बात करूं एबीएसटी, ये ब्रैकेट जो जहाँ पे लगा हुआ है, ये ऑनर्स कोर्स वालों का सिलेबस आ गया, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, ये जीपीएम एक सब्जेक्ट और है कॉमर्स में, उसका आ गया। इसी तरीके से ये आपके फाइन आर्ट्स का सिलेबस आ गया, ये इस तरीके से साइंस का सिलेबस आ गया। ध्यान रखें, अब देखो यहाँ पे साइंस में क्या है भैया, सभी को समझ में आ गया। साइंस के विद्यार्थियों को मैंने अच्छे तरीके से समझा भी दिया था पहले। साइंस के सिलेबस में क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे बायो ग्रुप लिखा हुआ है उसका मतलब है, ध्यान रखें, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा बायो ग्रुप वाले विद्यार्थी। बायो और मैथ्स ग्रुप है, ध्यान रखें, बायो और मैथ्स ग्रुप, जिसमें केमिस्ट्री दोनों में चलती है, बायो में भी चलती है और मैथ में भी चलती है, ये उसके लिए हो गया। ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आगे चल के देखते हैं तो ब्रैकेट में जो सिलेबस देखने को मिलता है, ये होनर्स कोर्स वालों का सिलेबस देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये बात हो गई इससे रिलेटेड, आपके फर्स्ट ईयर से विद्यार्थी जो भी हैं उसके सिलेबस से रिलेटेड बातें हो गई। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को सिलेबस जो भी डाउनलोड करना है उस पर लिख लेंगे। ध्यान रखिए, क्लिक कर देंगे, साइड में डाउनलोड का बटन है भैया, उसको देख लेंगे। ध्यान रखिए, किसी को होम साइंस का देखना है तो होम साइंस का देख, जो भी सब्जेक्ट आपके पास उस पर क्लिक करेंगे, अपना सिलेबस देख लेंगे। ध्यान रखिए, आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा।
अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी हैं इस साल जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में उनके सेमेस्टर नहीं है, इस साल जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में है उनके सेमेस्टर नहीं है, इस साल जो विद्यार्थी पीजी प्रीवियस में है उनके सेमेस्टर नहीं है, इस साल जो विद्यार्थी पीजी फाइनल में है उनके सेमेस्टर नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों के सेमेस्टर नहीं है उनका कौन सा सिलेबस है ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 2023-25 वाला जो सिलेबस है ना, इसको क्लिक कर देंगे। अब इसमें चलेंगे तब आपके सामने सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। बीए पार्ट सेकंड हो गया, एमए पॉलिटिकल साइंस हो गया, एमए हिस्ट्री हो गया, इस तरीके से आपको सिलेबस सारे देखने को मिल जाएंगे भैया। इसमें एम कॉम भी आ गया, देखो यहाँ पर और चलते हैं, बीएड के सिलेबस भी आ गए। बीएड के विद्यार्थी का आप पूछते रहते बीएड के सिलेबस कौन से, तो बीएड 2 ईयर का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखें। आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं सिलेबस। ठीक इसी तरह का एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी बॉटनी, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड, एमएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी सबके सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एलएलबी के सिलेबस आ गए, ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड सिलेबस आ गए। तो जितने भी सिलेबस हैं सारे इस हिसाब से देखने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। सभी पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, सामने लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, उसको पढ़ लेंगे, उसमें यूनिट लिखी हुई होती है, उन टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिए आपका सिलेबस है, ध्यान रखिए। अब दो चीजें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनका सेमेस्टर है, जिनका इस बार एडमिशन है, ये ध्यान रखें, उन विद्यार्थियों के लगेगा सेमेस्टर। जनवरी में आपकी एग्जाम होंगी, नवंबर में एंड में आपके मिड टर्म एग्जाम देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। थोड़े दिनों पहले वीडियो डाला था, कंफ्यूज नहीं होना है, चैनल से जुड़े रहेंगे भैया, आपसे रिलेटेड ही चैनल पे वीडियो मिलते हैं। अलग अलग वीडियो या फिर मैं कहूँ 70 प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12th के बाद में जो विद्यार्थी पहुंचता है, तो उसके बाद में उसके कॉलेज से रिलेटेड यूजी, पीजी, बीएड, एलएलबी, पीएचडी तक वो जाना चाहता है, सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखें। कहीं कोई दिक्कत आती है, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। थोड़ा सा देरी से जवाब जरूर मिलेगा क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा रहने लग गए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, अभी आने वाले समय में आएंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म चालू है, तो वहां पे सवाल बहुत ज्यादा मेरे पास बने हुए हैं, तो व्यस्तता रहती है। लगभग 24 घंटे में मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर अपना सवाल लिख देंगे, उम्मीद आपको पूरी रखनी चाहिए, और मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको सिलेबस का वीडियो समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं, तो जुड़ेंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपना सवाल लिखेंगे या फिर कमेंट के माध्यम से भी लिख देंगे, आपको जवाब मिलने वाला है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।